चलो देखते हैं कि किसी संख्या को हम जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि हम मान लेते हैं अगर हमें 3 को जीरो से डिवाइड करना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/0 लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर q की जगह हम जीरो नहीं लिख सकते। इसका रीज़न क्या है, मतलब कि अगर आप p की जगह कोई भी नंबर रख लो, लेट कोई सा भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर उसे कहते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। मतलब p की जगह आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख लो, लेकिन q की जगह आप जीरो नहीं रख सकते। पर ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका रीज़न हम जानते हैं। तो मान लेते हैं 3 को हमें जीरो से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या आप इसके बारे में जानते हो, डिवाइड के बारे में, कि डिवाइड क्या होता है। अगर आप नोटिस करो कि 4 को 2 से डिवाइड करना है तो आप बेसिकली करते क्या हो। अब ऐसे समझो कि आपके पास 4 चॉकलेट था, ठीक है, 4 चॉकलेट हैं और आपको 2 लोगों को बराबर बराबर बांटने हैं। तो कैसे बांटोगे, तो बांटने का प्रोसेस क्या होता है, तो एक चॉकलेट इसे दोगे और एक चॉकलेट इसे दोगे, अभी बराबर बटा। अब पहले हमारे पास कितना था, 4 चॉकलेट था, अब 2 चॉकलेट कम हो गया, तो मतलब 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास 2 चॉकलेट बचा हुआ अभी भी, तो हम क्या करेंगे, एक चॉकलेट इसे भी देंगे और एक चॉकलेट इसे भी देंगे। तो अब हम पहले जब हमारे पास 2 चॉकलेट था, 2 हमने दे दिया, मतलब एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, तो माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। आपने क्या नोटिस किया कि 4 में से हमने 2 को कितने बार सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 4 में से हमने 2 बार माइनस किया है 2 को। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, 2 का टेबल हम कितने बार पढ़े कि 4 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 4 में से हमने 2 बार सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप इससे क्या समझिए, जैसे कि अगर हमें 9 को 3 से डिवाइड करना है, हमें करना क्या होगा, उस 9 में से हम 3 को तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो वो 0 आ जाए या तो कुछ बच जाए। जैसे कि 9 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी भी इसमें से 3 माइनस किया जा सकता है, तो 3 हो जाएगा, अगेन 3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन 9 में से 3 को हमने कितने बार माइनस किया, जो कि 3 बार, तो 3 3 से कितना होता है, 9 होगा, माइनस करेंगे 0 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर हम 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना होगा, उस 3 में से 0 को हम तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक कि ये 3 पूरा या तो 0 ना बन जाए या कुछ बच ना जाए। तो अगर हम माइनस करते हैं तो ये 3 आएगा, अगेन माइनस करेंगे फिर 3 आएगा, अगेन माइनस करेंगे 3 आएगा, अगेन माइनस करेंगे 3 आएगा, अगेन माइनस करेंगे 3 आएगा, और 3 आएगा, और अगेन माइनस करेंगे 3 आएगा, अगेन माइनस करेंगे 3 आएगा, अगेन माइनस करेंगे 3 आएगा। 3 में से अगेन माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा, अगेन 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, अगेन 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर कि 3 में से हम 0 को कितने बार सब्ट्रैक्ट करें, या फिर रिमाइंडर कुछ बचे, मतलब ये बच जाए या तो पूरी तरह से 0 हो जाए। तो क्या आप कभी इसे 0 बना सकते हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप 3 में से इन्फिनिटी तक माइनस करते रहो 0 को, तो भी आप 3 को 0 या कुछ बचा नहीं पाओगे, मतलब उसमें से कुछ बचेगा नहीं, हमेशा वो 3 3 3 ही आएगा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें करना क्या होता है, जैसे 9 हमने लिया और 3 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम करते क्या है, 3 का टेबल हमें कितने बार पढ़ने होते हैं, या तो 9 आए या तो 9 से छोटा आए। तो आप कहते हो 3 का टेबल अगर आप 1 बार पढ़ोगे तो 3 आएगा, इससे छोटा आ रहा है तो 2 बार पढ़ के देख लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, जो कि अभी भी इससे छोटा आ रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। तो हमने 3 का टेबल 3 बार पढ़ा, जो कि 9 आ गया। इसी तरह अगर हमें 8 को 3 से डिवाइड करना होगा तो हम 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे, या तो 8 आएगा या तो 8 से छोटा आएगा। तो हमें 3 का टेबल कितने बार पढ़ना होगा,
तो अगर हम 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो ये तो ग्रेटर हो गया, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे जो कि 6 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें तो वही करना होगा, 0 का टेबल हम कितने बार पढ़ें, या तो 3 आए या 3 से कम आए। हम देखते हैं। तो अगर आपने कहा 0 का टेबल 0 बार पढ़ लो तो 0 आएगा, लेकिन आपने 0 बार क्यों पढ़ा? 0 का टेबल 1 बार भी तो पढ़ सकते थे, तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। आपने 1 बार क्यों पढ़ा? 0 का टेबल 2 बार पढ़ सकते हो, तो भी तो 0 आएगा। आपने 2 बार क्यों पढ़ा? 0 का टेबल 3 बार भी पढ़ सकती हो, तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। 0 का टेबल आप 4 बार पढ़ सकते हो, तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। आपने 4 बार क्यों पढ़ा? 0 का टेबल 10 बार भी पढ़ सकते हो, तो भी कितना आएगा? 0। आपने 10 बार क्यों पढ़ा? आप 100 बार भी पढ़ सकती हो, तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। आपने 100 बार क्यों पढ़ा? आप 500 बार भी पढ़ सकती हो, तो भी 0 आएगा। मतलब क्या सोच सकती हो इसमें कि हम 0 का टेबल ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम 0 बार पढ़ेंगे या 1 बार पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे या 3 बार पढ़ेंगे। हमें तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम इसे कितने बार पढ़ेंगे, या तो 3 आए या 3 से कम आए। तो इसे कोई डिफाइन कर ही नहीं पाया, आज तक कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा। अगर कोई बोलता है कि 0 का टेबल 3 बार पढ़ लो, तो कोई बोलेगा दूसरा तो आपने 3 बार क्यों पढ़ा? आप 500 बार भी तो पढ़ सकते थे, मतलब 0 इसमें कितनी बार सम्मिलित होगा? 500 बार होगा। अगर कोई और आके बोलेगा नहीं 0 का टेबल 1000 बार पढ़ लो, तो मतलब तो भी 0 आएगा। मतलब इसका आंसर कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि क्या होगा, इसलिए इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी नंबर को आप एनी नंबर है, ठीक है, उसको आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इसको कोई डिफाइन कर ही नहीं पाया, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, इसको कोई भी डिफाइन आज तक कर ही नहीं पाया। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट्स हो तो वो डाउट्स हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।